मंगलाचरण करने के बाद हम लोग श्लोक पाठ करेंगे, उसके बाद उसके विषय में थोड़ा चर्चा करेंगे। हाँ, तो राधा माधव कीर्तन लगभग आशीष प्रभु जी की कृपा से सबको कंठस्थ है, मुझे जैसा लगता है। प्रभु जी एक्चुअली मैं खुद इसमें जुड़ा हूँ। मेन इस ग्रुप के संचालक सर्वात्मा प्रभु, शैलेंद्र प्रभु, विशाल प्रभु, बीनू माता, बाकी सब जितने भी डिवोटी है, किशोरी माता जी सीनियर डिवोटी हैं, इनके माध्यम से सब हो रहा है। मैं तो इसमें जुड़ा हूँ। तो अच्छा, जी हाँ प्रभु। चलिए तो हम लोग कीर्तन करें, तो पहले हम बोलेंगे, उसके बाद आप लोग पीछे पीछे एक साथ बोलेंगे। हाँ, उसने अभी तो मुट करने की जरूरत नहीं है। अभी जब हम कीर्तन कर रहे हैं तब साथ में, जब क्लास चालू होगा तब सब ये करेंगे। ठीक है, माता जी एवं प्रभु जी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभा गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजना, यशोदानंदन ब्रज जन रंजना, यमुना वनचारी, यमुना तीर वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव, राधा माधव राधे, जय राधा माधव, राधा माधव राधे। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद। निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, नित्य गौर हरि 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 बोल, हरि बोल। जय श्री श्री राधा माधव अष्ट सखबिंद श्रीमन महाप्रभु की जय। श्री श्री पंचतत्व भगवान की जय पतित पावन श्री गौर निताय की जय जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरि बोल। तो हम लोग शॉर्ट में मंगलाचरण करेंगे। हाँ, मेरे पीछे पीछे बोलेंगे, मैं पहले बोलूंगा एक लाइन, उसके बाद पीछे पीछे सभी बोलना है।
ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ॐ ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत श्रीमते भक्ति वेदांत वेदांत स्वामी निति नामिने स्वामी नमस्ते सरस्वती देवे नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद आनंद श्री अद्वैत गदाधर श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे राम हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय तो आज हम लोग चर्चा करेंगे श्रीमद् भागवतम के सप्तम स्कंद का 14वां अध्याय श्लोक नंबर 16। अच्छा आशीष प्रभु जी, आपके पास हिंदी भागवतम है अभी आपके पास? हाँ प्रभु जी, मुझे थोड़ा सा निकालना पड़ेगा। एक्चुअली फर्स्ट कैंटो तो है ऊपर, फिफ्थ कैंटो अंदर है। ठीक है, तब मैं पढ़ दे रहा हूँ, उसके बाद उसका चर्चा करेंगे। हाँ, तो श्लोक को हम पाठ करेंगे, उसके बाद अनुवाद। हाँ, श्लोक है श्रीमद् भागवतम 7th कैंटो चैप्टर 14 टेक्स्ट 16। आज का हमारा जो अध्याय है ये है आइडियल फैमिली लाइफ, मीन्स आदर्श पारिवारिक जीवन। ये विषय है श्रीमद् भागवतम के सप्तम स्कंद में प्रहलाद महाराज की जितनी सारी लीलाएं नृसिंह देव के साथ। तो युधिष्ठिर महाराज को नारद मुनि प्रहलाद महाराज की जीवन गाथा सुना रहे हैं कि एक आदर्श जीवन, आदर्श पारिवारिक जीवन, एक आदर्श भक्त का कैसा होना चाहिए, उसके बारे में
उल्लेख किया है। इस प्रकार है कि जग्गैहर्त मनोधिकर आद्या सर्वा संपद वेतानिकेन विधिना अग्निहोत्री दानिना जजत। ये संस्कृत है जिसका अर्थ है कि जब कोई व्यक्ति संपत्ति तथा ज्ञान से समृद्ध हो, नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को बोल रहे हैं कि जब कोई व्यक्ति संपत्ति तथा ज्ञान से समृद्ध हो, जो उसके पूर्ण नियंत्रण में हो और जिनसे वो यज्ञ संपन्न कर सके या भगवान को प्रसन्न कर सके, शास्त्रों के निर्देश अनुसार अग्नि में आहुतियां डालकर यज्ञ करना चाहिए। इस तरह से उसे भगवान की पूजा करनी चाहिए। तो हम तो आप सबको इंग्लिश में वो टेक्स्ट भेजा, तो हम हिंदी में पढ़ लिए। तो तात्पर्य को पढ़ेंगे। प्रभुपाद इस तात्पर्य में क्या बोले। नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को 5000 वर्ष पूर्व इस श्लोक के बारे में बताया था कि सत्य युग में प्रहलाद महाराज एक आइडियल फैमिली लाइफ के बारे में जो उदाहरण प्रस्तुत करके युधिष्ठिर महाराज को जो समझाया था, तो वही वाला चीज यहाँ पर प्रभुपाद ने हमारे लिए वर्तमान कलियुग के लिए, वर्तमान समय में हम लोग जो जी रहे हैं उसके लिए क्या यज्ञ करना है, किस प्रकार वो इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद समझाए। तो आप सभी थोड़ा मेरे साथ अनुवाद को पढ़िए, उसके बाद मैं तात्पर्य पढ़ूंगा। मैं पहले बोलूंगा, उसके बाद आप लोग बोलना। जब कोई व्यक्ति संपत्ति तथा ज्ञान से समृद्ध हो, संपत्ति तथा ज्ञान से समृद्ध हो, जो उसके पूर्ण नियंत्रण में हो, जो उसके पूर्ण नियंत्रण में हो, और जिनसे वो यज्ञ संपन्न कर सके, और जिनसे वह यज्ञ संपन्न कर सके, या भगवान को प्रसन्न कर सके, या भगवान को प्रसन्न कर सके, तो उसे शास्त्रों के निर्देश अनुसार, शास्त्रों के निर्देश अनुसार अग्नि में आहुतियां डालकर यज्ञ करना चाहिए। इस तरह उसे भगवान की पूजा करनी चाहिए। पूजा करनी चाहिए। यही एज इट इज श्लोक वो अनुवाद 5000 वर्ष पूर्व नारद मुनि ने युधिष्ठिर महाराज को बताया था। तो उसका मीनिंग वो तात्पर्य या व्याख्या यहाँ पर श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में जो लिखे हैं उसका हम पाठ करेंगे, उसके बाद हम सभी मिलकर इसका चर्चा करेंगे। तो तात्पर्य में कि यदि गृहस्थ वैदिक ज्ञान में पटु हो और भगवान को प्रसन्न करने के लिए पूजा करने हेतु काफी धनवान हो गया हो, तो उसे चाहिए कि प्रामाणिक शास्त्रों के आदेश अनुसार यज्ञ संपन्न करे। भगवद गीता में कहा गया है कि यज्ञार्थात कर्मण अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन। मीन्स प्रत्येक व्यक्ति को अपना वृत्तिपरक कर्म करना चाहिए, किंतु इन कर्मों के फल को यज्ञ को अर्पित कर देना चाहिए, जिससे भगवान प्रसन्न हो। यदि कोई इतना भाग्यवान हो कि दिव्य ज्ञान के साथ साथ उसके पास धन भी हो जिससे यज्ञ संपन्न किया जा सके, तो उसे शास्त्रों के आदेशों के अनुसार यज्ञ करने चाहिए। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि कृते यद धायते विष्णुम त्रेतायाम जयतो मखे दापरे परिचर्यायाम कलो तत् हरि कीर्तनात्। कहने का अर्थ है कि सारी वैदिक सभ्यता का लक्ष्य भगवान को प्रसन्न करना है। सत्य युग में ऐसा अपने हृदय में भगवान का तथा त्रेता युग में बहुमूल्य यज्ञ संपन्न करके ध्यान करके किया जाता था। वही लक्ष्य द्वापर युग में मंदिर में भगवान की पूजा करके प्राप्त किया जा सकता था, और कलि युग में संकीर्तन यज्ञ द्वारा उसी लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। अथवा जिनके पास विद्या तथा संपत्ति दोनों हो, उसे चाहिए कि इनका उपयोग भगवान को प्रसन्न करने के लिए, और धनी लोगों का धन भी माया की सेवा, क्योंकि अगर वो भगवान की सेवा में नहीं लगाता वो धन, तो माया की सेवा में लग जाता है।
तो पहले से चल रहे संकीर्तन आंदोलन, हरे कृष्ण आंदोलन अर्थात कृष्ण भावनामृत आंदोलन मीन्स इस्कॉन की सहायता करके वो अपने धन को करे। सारे शिक्षित तथा संपत्तिवान व्यक्तियों को इस आंदोलन में सम्मिलित होना चाहिए, क्योंकि सारी विद्या तथा धन भगवान की सेवा करने में था। यदि भगवान की सेवा में नहीं कराया जाता, इन बहुमूल्य निधियों को मां की सेवा में लगाना पड़ेगा। इस समय तथाकथित विज्ञानियों, दार्शनिकों तथा कवियों की विद्या माया की सेवा में लगी हुई है और धनी लोगों का धन भी माया की सेवा में लगा हुआ है। लेकिन माया की सेवा से विश्व में अराजक स्थिति उत्पन्न होती है। अतः धनवान व्यक्ति को तथा शिक्षित व्यक्ति को अपने ज्ञान तथा ऐश्वर्य का त्याग भगवान को संतुष्ट करने में कर देना चाहिए और संकीर्तन आंदोलन में सम्मिलित होना चाहिए। जग्गै संकीर्तन प्राय यजंती सुमदेश। तो इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बोलना चाह रहे हम सबको कि वर्तमान की सत्य युग में भगवान को प्राप्त करने का विधि क्या था? सत्य युग में विधि था ध्यान, क्योंकि व्यक्ति का उम्र होता था 1 लाख वर्ष। एक व्यक्ति का उम्र अगर 1 लाख वर्ष हो तो क्या करेंगे? इसीलिए ध्यान करते थे गुफा में जाकर। लाख मीन्स 25,000 60,000 वर्ष तक तपस्या कर। जैसे हम लोग सुनते हैं ना प्राचीन में कि वाल्मीकि मुनि 60,000 वर्ष तपस्या करने के बाद रामायण लिखा। तो मतलब उन लोगों का समय मतलब एज इतना ही लंबा था, लाख वर्ष जीते थे। तो जैसे ही मतलब युग आगे बढ़ता गया, सत्य से त्रेता, त्रेता से दापर, दापर से कली, तो एक एक शून्य घटता गया। जैसे 1 लाख में 5 शून्य होता है, 1 0 0 0 0 0 0, 1 लाख हुआ। तो जैसे ही त्रेता आया तो 1 0 घट गया, कितना हुआ? 10,000। मतलब त्रेता युग में मनुष्य जीते थे 10,000 वर्ष तक। जैसे दापर आया तो उसमें से और 1 0 घट गया, कितना हुआ? एक व्यक्ति की आयु 1000 वर्ष। उसके बाद जैसे कलियुग आया तो उसमें और 1 0 घट गया, कितना हुआ? 100 मीन्स 100 वर्ष। और कलियुग के लोग इतने पापी है जिसके कारण अभी 100 वर्ष तक भी ठीक से नहीं जी पाते। यह मूल कारण। तो शास्त्रों में, वैदिक साहित्य में कहा गया है कि कृत्य झत धायते विष्णु, मतलब ध्यान के द्वारा जो भगवान को सत्य युग में प्राप्त किया जाता था, भगवान को प्राप्त किया जाता था त्रेता युग में यज्ञ संपन्न करके। आहुति मतलब टन टन घी लगता था यज्ञ संपन्न करने में। राजसू यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, इस यज्ञ को संपन्न करने के लिए उदाहरण स्वरूप हम लोग देखते हैं महाभारत में कि जब युधिष्ठिर महाराज राजसू यज्ञ किया था तो अपने चारों भाइयों को वो विभिन्न देशों में भेजा। किस लिए? धन एकत्रित करने के लिए। क्योंकि यज्ञ कोई 5 रुपये का चीनी और 10 रुपये का चिड़ा खरीद के भगवान को पूजा नहीं होता। यज्ञ करने के लिए बहुत धन राशि वही होता है, जिसके कारण वो विभिन्न चारों दिशाओं में अपने चारों भाइयों को भेजा, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव को। तो चारों पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, मतलब पूरे पृथ्वी लोगों को जय करके सभी राजा के मुकुट को युधिष्ठिर महाराज के चरणों में डाल दिया। मतलब सभी राजा अभी आपके अंडर में है। जैसे सम्राट होता है ना, सम्राट, महाराज, राजाधिराज, तो ये एक लेवल है। तो राजा, जितने सारे राजा थे पूरे पृथ्वी लोक में, उन सभी राजाओं के मुकुट को युधिष्ठिर महाराज के चरणों में डाल दिया। मतलब वो हुआ महाराज, सम्राट। अभी वो राजसू यज्ञ कर सकता है। राजसू यज्ञ करने के लिए क्या करना पड़ता है? जितने सारे राजा, सबको उनके प्रति झुकना है जो यज्ञ कर रहा है। तो कितना टन, कितना धन, टन टन घी, कितना धन खर्च होता है। तब राजसू यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, गोमेध यज्ञ, ऐसे यज्ञ संपन्न होता था। तो ये कब की बात है? त्रेता युग की बात। खैर युधिष्ठिर महाराज किया था दापर में। तो यज्ञ करने के लिए इतना कुछ धन खर्च उठाना पड़ता है। तो वर्तमान कलयुग में तो संभव है नहीं।
इस तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बता रहे, एक दूसरे तात्पर्य में बता रहे थे कि अभी घी मिलना तो दूर है, दूर की बात, तेल जलाकर लोग दिया दिया लगाते हैं भगवान को, सरसों का तेल या कोई तेल लगा के भगवान को दिया लगाते हैं, जबकि शास्त्र में विधि विधान नहीं है। लेकिन करे तो क्या करे, नहीं है तो क्या करें, भगवान को तो दिया तो दिखाना है। घी नहीं मिले तो क्या करेंगे, उस घी मिलता है लेकिन ओरिजिनल घी नहीं मिलता, और यज्ञ करने के लिए एकदम शुद्ध घी चाहिए। घी और घी में अंतर है कि शुद्ध घी मतलब उसमें साधारण घी नहीं, मतलब वो शुद्ध घी। जैसे कई कई हम लोग देखते हैं शुद्ध शाकाहारी भोजनालय, वो तो डायरेक्ट लिख सकता था शाकाहारी भोजनालय, लेकिन शुद्ध क्यों लगाते हैं? कि शुद्ध शाकाहारी भोजनालय का अर्थ होता है कि उसमें किसी भी तरह का जैसे मान लीजिए किसी किसी भोजनालय में मांसाहार भी मिलता है और शाकाहार दोनों चीज मिलता है, लेकिन उसमें क्या है ना, वो मांसाहार जो सर्विस कर रहा है तो उसका जो डाल मतलब डाल देते हैं, तो उसी चाटू में उसी चम्मच से दाल भी, मीट भी, मछली भी ऐसे कर देते हैं, उसे कहा जाता है क्या, शाकाहारी भोजन, शाकाहारी भोजनालय। लेकिन शुद्ध शाकाहारी भोजनालय का अर्थ कि पूर्ण रूप से अलग अलग चम्मच रहेगा, दाल का अलग, शाकाहारी भोजन का अलग, राइस का अलग, सब्जी का अलग, और उधर मांसाहार का अलग, दैट इज कॉल्ड शुद्ध शाकाहारी भोजन। तो उसी प्रकार ये जो यज्ञ संपन्न होता कैसे, शुद्ध घी के द्वारा, जो वर्तमान में मिलना वेरी वेरी डिफिकल्ट, मतलब संभव नहीं है। तो जिसके कारण व्यासदेव ने 5000 वर्ष पूर्व भविष्यवाणी करके देखा कि कलियुग के लोगों के द्वारा यह संभव नहीं होगा, तो उन्होंने क्या किया, कलियुग के लोगों को हरे कृष्ण महामंत्र दिया। तो ये हुआ पहले क्या बताया, ध्यान 1 लाख वर्ष जीते थे, जिसके कारण वो ध्यान करने जाते थे गुफा में। लेकिन हमारा तो आयु उतना नहीं है कि जाए ध्यान करने के लिए, और बिना खाके तो रह नहीं पाएंगे। जब किसी का निर्जल एकादशी का दिन होता है तो हमारे भक्तों का क्या हालत होता है, आप लोग कभी इसका एक्सपीरियंस अगर किए या कभी करेंगे, निर्जल एकादशी, पांडव निर्जल एकादशी के दिन में कृष्ण चिंता से ज्यादा पानी चिंता होता है ना। उस एकादशी का अर्थ होता है, एकादशी मतलब क्या है, उपवास। उपवास का संस्कृत अर्थ, उसका मीनिंग होता है उप मीन्स निकट, और वास मतलब रहना, मतलब निकट रहना। किसके निकट, भगवान के निकट। चाहे हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा, भागवत गीता पढ़ के या भागवतम का पढ़ के, रामायण महाभारत का पाठ करके, जन कन प्रकार भगवान के निकट रहना, दैट इज कॉल्ड उपवास। उपवास का मतलब ये नहीं कि आप कुछ खाए नहीं और खाने के बारे में चिंता करें, दिस इज नॉट फास्टिंग। तो विषय वस्तु यही है कि उपवास, निर्जला एकादशी के दिन हम लोगों का कितना प्रॉब्लम होता है, पानी पानी, सिर्फ वही चिंता, जबकि पानी पानी बोलते नहीं लेकिन फीलिंग वही आता है। हाँ, हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं, पूरा दिन कुछ ना कुछ करते हैं भगवान की सेवा में, लेकिन फिर भी पानी का चिंता होता है। तो मतलब तो एक दिन नहीं उपवास किया जाता, और हिरण्यकशिपु 60,000 वर्ष तक तपस्या करने के लिए गया था, घोर तपस्या, कुछ खाए नहीं, पिए नहीं, कुछ भी नहीं, जस्ट पैर को ऊपर करके, माथे सिर को नीचे करके वो 60,000 वर्ष तक तपस्या किया था। लकड़ी हड्डी दिख रहा था उनका। तो ऐसी अवस्था में ये सब सत्ययुग की बात है, नॉट पॉसिबल फॉर इन दिस कलियुग। इतने कलियुग के लिए तपस्या, योग, साधना नॉट पॉसिबल। प्रभुपाद ये सब तात्पर्य में, भागवतम के विभिन्न जगहों में ये सब बताया। तो ध्यान के लिए बताया कि ध्यान संभव नहीं है कलियुग में, जबकि निर्जला एकादशी एक दिन के लिए हमारा प्रॉब्लम होता है, तो 365 दिन, इस तरह 1 साल 2 साल, हमारा जीवन आयु 100 वर्ष 80 वर्ष में खत्म हो जाएंगे। तो नॉट पॉसिबल। संभव है विशाल प्रभु जी, नॉट पॉसिबल। तो वही बात अभी लागू होता है त्रेता युग की। त्रेता युग में क्या है, यज्ञ संपन्न करना। तो आपको उदाहरण बता दिए कि तेल डाला जाता है, प्रदीप जो भगवान का हम लोग संध्या आरती में दिया दिखाते, घर की बात, नॉट और इस्कॉन टेम्पल। इस्कॉन टेम्पल अभी भी सत्य युग जैसा चल रहा है, इस्कॉन की तुलना कोई नहीं कर सकता, इज यूनिक। तो घर की बात है। तो भक्ति तो सिर्फ इस्कॉन टेम्पल में नहीं होना चाहिए, भक्ति तो सबके लिए सार्वजनिक होना चाहिए, इसीलिए हम ये चर्चा कर रहे हैं। तो जिसके कारण शास्त्रों में देखा गया कि इतनी धनराशि भी नहीं और
शुद्ध ब्राह्मण भी नहीं रहेगा कि वो यज्ञ संपन्न करे, क्योंकि वैदिक मंत्र ऐसा है, अगर थोड़ा सा त्रुटि हो तो उसका अलग मीनिंग निकलता है। और जो आपका रावण का भाई कुंभकर्ण ने जब तपस्या किए थे, तो उन्होंने यज्ञ संपन्न किया, तो उसमें वैदिक मंत्र बोलना पड़ता। तो वैदिक मंत्र जब बोले थे तो उन्होंने इंद्रासन उच्चारण करना चाहिए था, लेकिन उसके मुख से निकल गया निद्रासन, तो जिसके कारण उनको आशीर्वाद मिला कि आप 6 महीने खाएंगे, 6 महीने सोएंगे, निद्रासन। क्योंकि वैदिक ऐसा ही है, हरे कृष्ण महामंत्र इज डिफरेंट फ्रॉम एनी वैदिक वर्ड्स। मतलब जितने सारे ध्वनि हैं वैदिक साहित्य में, वो अलग है। हरे कृष्ण महामंत्र जो चाइनीज लोग तो हरे कृष्ण उच्चारण नहीं, अले कितना अले कितना 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 अले लाम लाम लाम, फिर भी भगवान उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि हरे कृष्ण महामंत्र में कोई रुकावट नहीं है। वो कोई भी किसी भी स्थिति में हरे हो या अले हो, भाव को भगवान पकड़ते हैं, भावग्राही जनार्दन। तो विषय वस्तु है वैदिक मंत्रों का, क्योंकि वैदिक बहुत कठोर है। तो वैदिक नियम के अनुसार ये यज्ञ संपन्न, उस तरह का ब्राह्मण भी मिलना कठिन है जो शुद्ध संस्कृत उच्चारण कर सके, पहला थी। द्वितीय कि शुद्ध घी भी मिलना कठिन है, और उतनी राशि में अगर मिलेगा भी तो थोड़ा सा 50 ग्राम 100 ग्राम मिलता है, लेकिन उतना टन टन घी कहाँ मिलेगा जो यज्ञ संपन्न कर सके। और अभी थर्ड में आया दापर युग की बात। दापर युग में क्या है, 1000 वर्ष लोग जीते हैं, तो अभी क्या करेंगे, मंदिर का पूजा। मंदिर में अगर आप अच्छी तरह पूजा पाठ करेंगे तो आप उसी भगवान को प्राप्त करेंगे। जैसे सत्य युग में ध्यान के द्वारा भगवान को प्राप्त किया जाता था, त्रेता युग में यज्ञ के द्वारा, तो द्वापर में भगवान की पूजा अर्चना, मंदिर में जाकर भगवान की पूजा अर्चना करके आप भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो लेकिन विषय वस्तु है उस युग में वो सब ठीक था, लेकिन कलि युग में वो सब चीज पालन करना वेरी डिफिकल्ट है, क्योंकि उस तरह का आचमन, ये खैर अभी कोई इसको में प्रभुपाद की ग्रेट है, जिसके इसको में सब कुछ संभव है। अभी हम लोग वर्तमान जगत को कैसे कृष्ण भक्ति में लगाए, इसका हमारा डिस्कशन है संबंध में, कि मंदिर का पूजा, क्योंकि मान लीजिए हमारा इस्कॉन टेम्पल है, जैसे उदाहरण स्वरूप मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश में इस्कॉन टेम्पल है, उज्जैन में, भोपाल में भी सेंटर है, और भी जबलपुर में है, ठीक है। लेकिन मध्य प्रदेश क्या ये कुछ इलाका है, जबलपुर और उज्जैन, मध्य प्रदेश तो बहुत बड़ा है। तो सभी घर वाले क्या, जितने सारे लोग हैं वो सब क्या जाते हैं उस टेम्पल में भगवान की पूजा करने के लिए। मीन्स कलियुग में ये भी संभव नहीं है। मंदिर बना हुआ है प्रभुपाद की कृपा से, भक्तों की कृपा से मंदिर बना हुआ, लेकिन फिर भी संभव नहीं है जो जाता हो कलियुग में अपना मतलब पूजा पाठ भगवान को प्रार्थना। अभी उज्जैन में वृंदावन नहीं गए, इसमें तो बहुत सारा मंदिर है, लेकिन जबकि शुद्ध पूजा पद्धति की जो शास्त्रों में जो वर्णित है उसकी बात हो रही है, तो वो तो एकमात्र इस्कॉन में होता है, इस्कॉन मंदिर में होता है, तो वो तो हम लोग नहीं जा पा रहे हैं। तो इसीलिए क्या है, कलियुग में हरे नाम हरे नामैव केवलम कलो नास्तिब्ब 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 गतिरन्यथा। मीन्स हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मतलब ये कलियुग में एकमात्र एक ही चीज कर सकता है व्यक्ति, वो है हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन। क्योंकि हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन इतना इजी, इतना सरल कि आप किसी भी समय इसका उच्चारण कर सकते हैं, भक्ति कर सकते हैं। मान लीजिए आप साइकिल चला रहे हैं, आप हरे कृष्ण महामंत्र जप करते करते साइकिल चला रहे हैं, गाना गाओ, हरे कृष्ण
ना कितना सारा गाना है, कितने सारे मिले, हजारों लाखों की संख्या में हरे कृष्ण महामंत्र का ट्यून है। तो आप हरे कृष्ण महामंत्र का गाना गा सकते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन कर सकते हैं, जप कर सकते हैं। देखिए विषय वस्तु है कि हरे कृष्ण महामंत्र इतना है इसलिए है, मेरे गुरु महाराज श्रीमद भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज एक क्लास में इस तरह क्लास दे रहा था, तो कुछ भक्त ने प्रश्न किया कि गुरु महाराज कलियुग में तो भगवान को प्राप्त करने के लिए 3 साधन है, पहला नाम ब्रह्म, दूसरा दारू ब्रह्म और तीसरा है शब्द ब्रह्म। इसका मतलब ब्रह्म मतलब भगवान, कि दारू ब्रह्म का अर्थ होता है विग्रह, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी, राधा माधव मायापुर, राधा रास बिहारी मुंबई, राधा गिरिधारी मीरा रोड, राधा मदन मोहन उज्जैन, मतलब ये जो विग्रह है, ये विग्रह को द्वारा भगवान को प्राप्त करना। तो दारू ब्रह्म, दारू मीन्स ये जो लकड़ी हो, पत्थर हो, सोने का हो, किसी भी धातु से बनाता है, इट इज कॉल्ड दारू ब्रह्म। दूसरा है शब्द ब्रह्म, शब्द ब्रह्म का अर्थ होता है भागवतम, जितने सारे वैदिक साहित्य है, भागवत महापुराण, 18 पुराण, उपनिषद, आपका भगवत गीता, रामायण, महाभारत, ये सब दैट इज कॉल्ड शब्द ब्रह्म। और तीसरा है नाम ब्रह्म, मतलब हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये नाम ब्रह्म। तो ये 3 ब्रह्म के द्वारा भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। तो प्रश्न इस तरह था, गुरु महाराज को प्रश्न की कि गुरु महाराज, एक आवाज आ रहा देखिए कहीं से, गुरु महाराज ये जो तीनों ऑप्शन है भगवान को प्राप्त करने का, तो हम नाम ब्रह्म को ही क्यों एक्सेप्ट करें, मतलब हरे कृष्ण महामंत्र को ही क्यों अल्टीमेट माने भगवत प्राप्ति के लिए। तो गुरु महाराज ने उदाहरण दिया कि देखो, मान लीजिए आप बाथरूम गए, बाथरूम में आपका अचानक, अगर बाथरूम में ही आपका मृत्यु लिखा हो, शास्त्र क्या कहता है कि अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त कलेवरम, मतलब इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, मतलब जीवन के अंत में ऐसा आए कि मेरा भगवान का स्मरण हो, गोविंद का नाम तन से निकले, मुख से निकले। तो अगर मान लीजिए आप बाथरूम के अंदर है, आप तो वहां पे तो भागवतम को लेके नहीं जा सकते, क्या भगवत गीता लेके बाथरूम में जा सकते? नॉट पॉसिबल। दूसरा, आप भागवतम को लेकर बाथरूम में भगवान का विग्रह को लेकर भी नहीं जा सकते, राधा रास बिहारी मदन मोहन। लेकिन एक चीज लेके जा सकते हो, क्या? सब कुछ कर रहे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम चल रहा है, आप बाथरूम कर रहे, कुछ भी कर रहे। इस संबंध में और एक घटना है, महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जब नवद्वीप धाम में थे, तो अपने बाल्य लीला में सन्यास लीला ही था, तो एक गोपाल, छोटा सा बालक था गोपाल, तो महाप्रभु अपने जीवा को पूरी तरह से मतलब ये किया, दबाया। क्यों? क्योंकि उसका हरे कृष्ण महामंत्र सब समय निकलता था। तो अभी बाथरूम जा रहे, बाथरूम है अशुद्ध जगह, तो बोले कि हे हरि नाम, थोड़ा अभी तो रुक जाओ, इसीलिए वो करके जीव को पूरा ये करके बाथरूम में चला गया। तो अभी जैसे ही महाप्रभु बाथरूम से निकले, सब कुछ स्नान वनान करके फ्रेश होकर निकले, तो छोटा सा जो बालक गोपाल, वो गोपाल महाप्रभु को बोले कि महाप्रभु आप एक चीज मुझे बताइए। बोले कि हाँ, क्या प्रश्न है, बोलो। बोले कि सपोज आपका मृत्यु बाथरूम के अंदर ही हो जाता, तो आप जबकि जब नहीं कर रहे हरे कृष्ण जो ऑल टाइम आप करते 24 घंटा, और 24 घंटा में मान लीजिए आपका मृत्यु लिखा है जिस टाइम आप बाथरूम जाएंगे, उदाहरण स्वरूप जिस टाइम आप बाथरूम में सब कुछ कर रहे, स्नान कर रहे या सोच क्रिया कर रहे, उस समय आपका मृत्यु हो गया, और जबकि उस टाइम आप जीव को सब मतलब दबा के रखे हैं, हरे कृष्ण महामंत्र निकलने नहीं दे रहे, और उस समय आपका मृत्यु हो गया, तो आपका अल्टीमेट डेस्टिनेशन, आपका गति क्या होगा? तो महाप्रभु पूरा चौंक गए, साक्षात भगवान। तो बहुत बड़ी बात है, ये तो मुझे सोचना चाहिए था पहले ही कि मृत्यु तो किसी भी टाइम आ सकता है,
ऐसा नहीं मृत्यु ये नहीं बोलेगा ठीक है बाथरूम से निकलो उसके बाद मैं तब तक वेट कर रहा हूँ। काल यमराज का दूत तो ऐसा नहीं बोलेगा ना, ठीक है आप बाथरूम करके आओ मैं तब तक वेट कर रहा हूँ चेयर में बैठ कर। बात मतलब मृत्यु किसी भी टाइम आ सकता है। तब उस समय महाप्रभु ने शिक्षा दिया कि जो हरे कृष्ण महामंत्र का जप जो है ये किसी भी अवस्था में किसी भी सिचुएशन में लिया जा सकता है। तो कलि युग में ये हमारे जीवन में सच में महाप्रभु भगवान श्री कृष्ण क्या दिया है इसके बारे में कंपेयर भी नहीं किया जा सकता, मतलब तुलना किसी भी तरह से नहीं। गुरु महाराज का एक दूसरा क्लास मुझे एक याद आया कि गुरु महाराज बोले कि हम सब इतने भाग्यवान हैं कि सत्य युग के लोग उतना भाग्यवान नहीं थे, जबकि सत्य युग धार्मिक युग था, इस तरह का पाप नहीं होता था, गोहत्या ये लूट मार बलात्कार केस, मतलब जितना कुछ अभी देखने को मिल रहा है संसार में ऐसा कुछ नहीं होता था। पुण्य का युग था सत्य युग, लेकिन उससे भी भाग्यशाली हम लोग हैं। गुरु महाराज मतलब बता रहे कैसे कि देखो सत्य युग का अल्टीमेट डेस्टिनेशन क्या था, ध्यान करने के माध्यम से व्यक्ति ब्रह्मलोक जा सकते हैं। त्रेता युग में यज्ञ करके लोग स्वर्ग लोक को जा सकते हैं, स्वर्ग तप जन अपने यज्ञ के अनुसार। त्रेता में पूजा पाठ करके मनुष्य वैकुंठ तक जा सकते हैं। लेकिन कलि युग में हरे कृष्ण महामंत्र करके गोलोक वृंदावन जा सकते हैं। वो गोलोक वृंदावन जो लक्ष्मी देवी तक क्या बोलते हैं, संबंध में घटना याद आया कि जब रासलीला चल रहा था तो लक्ष्मी देवी ने नारायण को बोला कि प्रभु मुझे आपका रास नृत्य दिखना है, मुझे रास में सम्मिलित कीजिए ना प्लीज। तो नारायण बोले ठीक है एक काम करो आप किसी गोपी का चरण कमल का आश्रय लो, क्योंकि रासलीला का नियम ऐसा ही है कि जब तक किसी गोपी का आश्रय नहीं लेते तब तक ये संभव नहीं है रास नृत्य दर्शन करना। तो लक्ष्मी बोले मैं लक्ष्मी आई एम प्रोवाइडर ऑफ दिस वर्ल्ड, मैं समस्त संपत्ति की मालकिन हूँ और मैं किसी ग्वालिन वृंदावन की ग्वालिन का चरण कमल पकड़ो। व्हाट यू सेड, आई डोंट लाइक दिस टाइप ऑफ मतलब लक्ष्मी देवी नारायण को ऐसे बोल दिया। तब नारायण बोले ठीक है अगर आप नहीं कर पाएंगे तो भूल जाओ रास नृत्य में जाने का, अगर आप किसी गोपी का चरण आश्रय नहीं लेंगे सो फॉरगेट अबाउट दैट, उसको भूल जाओ, क्योंकि ये रूल है उससे जाने का। आपका प्रधानमंत्री के साथ बहुत दोस्त की तरह अपनापन है, लेकिन आपका पेंशन आया लेकिन आप बोलेंगे बैंक मैनेजर को नहीं प्रधानमंत्री मेरा दोस्त मैं उनके हाथों से लूंगा पैसा, तो प्रधानमंत्री बोले ये एक नियम है, बैंक मैनेजर कैशियर के द्वारा आपको पैसा दे रहा आप उसे ले लो, नहीं हम क्यों लेंगे, आप प्रधानमंत्री है राजा है देश का, मैं आपका दोस्त हूँ आपके हाथों से मैं लूंगा। तो कितना भी बोले भारत का संविधान नहीं बदलेगा, नहीं एक व्यक्ति के लिए कुछ चेंजिंग करना पड़े, नॉट पॉसिबल। उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने मतलब नारायण ने लक्ष्मी को बोला अगर आपको किसी चरण कमल आश्रय केसीआर का आश्रय नहीं लेंगे तो पेंशन नहीं मिलेगा, मतलब रासलीला का दर्शन आपको नहीं होगा किसी गोपी का अगर चरण आश्रय नहीं लेंगे तो वही चीज लक्ष्मी जी तक को गोलोक वृंदावन मतलब रासलीला गोलोक में होता है वैकुंठ में नहीं, गोलोक वृंदावन को प्राप्त करना असंभव था। तो वही चीज श्रील प्रभुपाद महाप्रभु ने हम सबको दिया, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र के द्वारा हम लोग उस गोलोक वृंदावन को जा सकते हैं जो लक्ष्मी देवी ब्रह्मा शिव को दुष्प्राप्य है, देवता तक पश्चाताप करते कि मैं भारतवर्ष में जन्म क्यों नहीं लिया, इसका महाप्रभु का आविर्भाव हुआ था। क्योंकि वो लोग स्टक है ना कहीं पर, जैसे कोई सरकारी नौकरी कुछ ऐसे सरकारी नौकरी ऐसा होता है जो एक बार लग जाता तो उसको छूटना, जैसे क्या बोलते हैं मेरे गुरु महाराज उदाहरण देते हैं क्या बोलते हैं अंडरवर्ल्ड, अगर उसमें एक बार घुस गया तो वहां से अगर छुड़ाना भी चाहे तो आपको मतलब चक्रव्यूह की तरह एक बार घुसा तो अभिमन्यु को मृत्यु लेकर वापस आना पड़ा। तो उसी प्रकार
क्या अंडरवर्ल्ड, यस, अंडरवर्ल्ड गैंगस्टर में एक बार घुस गया तो अगर आप वहां जाके साधु बनना चाहे कि अभी मैं ये सब त्याग देता हूं तो आपको वो सूट कर देगा। क्यों? क्योंकि अगर आप वो इसको छोड़ के अगर आप नेचुरल लाइफ मीन्स एक अच्छा नागरिक, भारतीय नागरिक अगर जीने के लिए आप उनको रिक्वेस्ट करेंगे वो आपको मार देंगे। क्योंकि अगर वो आपको छोड़ देंगे तो आप वो दूसरों को प्रचार करेंगे। ऐसा होता है अंडरवर्ल्ड में, ऐसा होता है जिसके कारण वो लोग मार देता है। तो उसी प्रकार इस अंडरवर्ल्ड का उदाहरण नहीं देंगे। मतलब देवता जो है ना वो किसी जगह में फिक्स हो नौकरी की तरह, वो इतना दिन तक वैलिडिटी है, वो अभी उस पद को नहीं छोड़ सकता। और भारतवर्ष में मनुष्य जन्म लेकर भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। उसको 10,000 वर्ष तक वहां पे नौकरी दिया गया, इंद्र का इंद्रासन, ठीक है, बृहस्पति का गुरु, मतलब अलग अलग जिसका जो रूल है, स्वर्गलोक अलग है, भगवत धाम अलग है। इस चीज को समझना है हम लोग को। फिर एक क्लास में तो अभी संभव नहीं होगा क्योंकि 1 घंटा होने वाला, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है कि मैं अभी ओनली 5 मिनट बोल रहा हूँ। तो इसीलिए हम लोग मिलते रहेंगे। अभी तो आज शुरुआत हुआ, बहुत दिन बाद आप लोगों से मिले। हम तो उम्मीद ही छोड़ दिए थे कि जो शहडोल इस्कॉन प्रभुपाद की कृपा से प्रभुपाद का प्रतिनिधि करके हमने शहडोल इस्कॉन इस्टेब्लिश कर दिए और आशीष त्रिपाठी प्रभु जी मुझे पूरी तरह भूल गए। मुझे ऐसा लगा था, लेकिन धन्य है जूम को, जी जूम को मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ। कोरोना वायरस आया और जूम का अवतार हो गया। जूम इससे पहले नहीं था इस धरती पर, कोरोना वायरस जैसे आया जूम का भी आविष्कार हुआ। खैर, तो अभी हम लोग थोड़ा प्रश्न लेंगे। जितने सारे भक्तगण हैं वो सभी निसंकोच भाव से प्रश्न करें, कमेंट करें, जिज्ञासा करें। क्योंकि मेरे गुरु महाराज बोलते हैं कि भागवतम क्लास का अर्थ सिर्फ बोलना नहीं है, भागवतम क्लास का अर्थ होता है प्रश्न उत्तर। क्योंकि हम लोग किसी भी शास्त्र को उठाए, ठीक है बसंत प्रभु जी 1 मिनट, क्योंकि हम लोग किसी भी शास्त्र को उठाए उसमें देखना प्रश्न उत्तर का। भगवत गीता को ले, भगवत गीता क्या है? अर्जुन प्रश्न किया, भगवान श्री कृष्ण उत्तर दे रहे। भगवत गीता का क्लास भागवतम को युधिष्ठिर महाराज नारद को बता रहे, नारद मुनि उसको बता रहे। व्यासदेव नारद मुनि से प्रश्न करे, नारद मुनि उसको बता रहे। तो ये जितने सारे वैदिक साहित्य है, 18 पुराण, 4 वेद, 108 उपनिषद, भगवत गीता, महाभारत, भगवत गीता जैसे संजय धृतराष्ट्र प्रश्न कर रहे, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता जुजुत्सव मामका पांडव, मामका क्या श्लोक भूल गया, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता जुजुत्सव। आशीष प्रभु जी क्या है श्लोक? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता जुजुत्सव मामका पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय। यस, मामका पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय, कि हे संजय कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में मेरे तथा पांडु के पुत्र ने मामका पांडवश्चैव किम कुर्वत, क्या किया, वो लोग निर्णय क्या लिया, युद्ध करेंगे और नहीं करेंगे, क्या डिसीजन क्या हुआ, वोट का रिजल्ट हुआ। मतलब सबका प्रश्न और उत्तर पे ही जितने सारे भगवत गीता हो, रामायण हो, महाभारत, तो सब। तो इसीलिए भागवतम क्लास या कोई भी क्लास का अर्थ होता है प्रश्न उत्तर। इसीलिए हम सभी भक्तों को अनुरोध करेंगे कि सभी के मन में कुछ ना कुछ तो प्रश्न रहेगा ही, और प्रश्न कर सकते हैं। क्योंकि श्रील प्रभुपाद प्रश्न उत्तर के संबंध में एक चीज बोले हैं कि 2 व्यक्ति प्रश्न नहीं कर सकता। पहला जो सब कुछ जानता है, और दूसरा जो कुछ भी नहीं जानता। जो कुछ भी नहीं जानता वो प्रश्न नहीं करेगा, क्योंकि वो कुछ इतना 1 घंटा का क्लास हुआ, 10:27 हो गया, 9:30 बजे से स्टार्ट हुआ क्लास। 1 घंटा में हम जितना कुछ बोले, मुझे लगता है कि सरस्वती देवी की कृपा से सबको कुछ थोड़ा बहुत या ज्यादा से ज्यादा, मुझसे भी ज्यादा
आप लोगों को समझ में आया है ना 1 घंटा में। तो इसके लिए प्रश्न तो जरूर होगा कुछ ना कुछ। तो प्रभुपाद बोले कि 2 व्यक्ति प्रश्न नहीं कर सकता, एक तो जो सब कुछ जानता है और ये दूसरा जो कुछ भी नहीं जानता। तो हम सब ना सब कुछ जानते हैं ना कुछ भी नहीं जानते, बल्कि हम लोग मिडिल में है। इसका मतलब प्रश्न आएगा। तो पहला प्रश्न है हमारे बसंत कुमार झा, जो मैथिली ब्राह्मण, उनके मुख से हम लोग थोड़ा कमेंट सुनेंगे। क्या प्रश्न है, जिज्ञासा है प्रभु जी का। और सभी भक्तों को हम निवेदन करेंगे कोई बोरिंग फील ना करे, क्योंकि पौने घंटा का क्लास होता है, हम 1 घंटा ऐसे ही कर दिए, अभी 15 मिनट या आधा घंटा लगेगा। ठीक है इस हाँ प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत अच्छा क्लास था। हर एक चीज क्लियर हो गया। एक छोटा सा डाउट है और बहुत प्रभु हो सकता है मैं गलत भी बोलूं तो आप मुझे करेक्ट कर दीजिएगा कि जो जैसे श्री राम जी हैं वो 11,000 वर्ष रहे इस धरती पे। सिमिलरली श्री उस टाइम 10,000 कथित त्रेता युग में, तो ये तो समझ में आ गई। श्री कृष्ण जी के बारे में मतलब मुझे जहां तक पता है कि शायद 124 ईयर्स रहे थे। तो द्वापर युग में 1,000 जैसे साल है, तो भगवान मतलब इतने कम समय रहे, तो ये थोड़ा सा क्लियर करने का कृपा करें। हरे कृष्ण। शास्त्र में कहा गया है कि धर्मस्य तत्त्वम निहित गुहाया महाजन जन गतो सुपंथा। कहने का अर्थ है कि ये जो धर्म तत्व है इसको समझना बहुत ही डिफिकल्ट है। महाजन जैसे बोले मतलब बोल रहे हैं उसको जस्ट एक्सेप्ट करो गुरु परंपरा द्वारा। क्योंकि जो आप प्रश्न किए, क्योंकि मेरे पास कोई ऐसा इमीडिएट गुरुदेव नहीं कि तुरंत उसको प्रश्न करो। गुरु महाराज 10,000 वर्ष तो त्रेता युग का आयु था, तो भगवान रामचंद्र 11,000 वर्ष तक थे, तो इसका रिप्लाई क्या होगा? क्योंकि मेरे पास भी अभी कोई गुरुदेव नहीं है जिसके कारण इसका उत्तर दे पाना कठिन है। तो इसके लिए बेहतर यही है कि जिस प्रश्न से हमारा आध्यात्मिक कल्याण हो या हमारा भक्ति में और उन्नत हो, उस तरह का प्रश्न करना है। क्योंकि मान लीजिए कुछ प्रश्न का उत्तर, जैसे हमारे मंदिर में भी जननिवास प्रभु, आप सभी जानते हैं जननिवास प्रभु पंकजांग्री प्रभु, जो कुछ दिन पहले पंकजांग्री प्रभु देह छोड़ दिए। तो हम जब 2014 में एनडीपी ज्वाइन किया, न्यू डिवोटी ट्रेनिंग, इस्कॉन में पहले 3 महीना ट्रेनिंग देना पड़ता है। तो शुक्रवार की रात को जननिवास प्रभु का क्लास रहता था, भगवत गीता इंग्लिश में। ऐसे में तो वहां पे बांग्ला क्लास होता है भगवत गीता के एवरीडे, लेकिन शुक्रवार की रात को भगवत गीता का इंग्लिश क्लास होता है जो देते थे जननिवास प्रभु। तो भक्तगण कुछ प्रश्न करते थे, तो जननिवास तो मैं कभी कभी सोचता था व्हाट दिस, ये कैसे संभव है? क्या जननिवास प्रभु को अंदर से कुछ ऐसा लज्जा पा रहा हूँ, लोग क्या सोचेंगे, मैं पंडित हूँ कि नहीं? लेकिन जननिवास प्रभु के अंदर ये भाव नहीं था। आई डोंट नो क्यों, क्योंकि महाजन जन गतो सुपंथा। क्योंकि कुछ चीज का अगर उनको आंसर पता ना हो तो उसको अपने मेंटल स्पेकुलेशन, अपने मनगढ़ंत द्वारा उस चीज को ढकने के लिए या अपने पांडित्य को दिखाने के लिए नहीं बोलना चाहिए। तो मैं सरल भाषा में ही बोलूंगा, क्योंकि देखिए 10,000 वर्ष अगर त्रेता युग की आयु था और 11,000 वर्ष तक भगवान रामचंद्र जगत में थे, तो मुझे लगता है दोनों ही सही है। क्यों सही? अगर आप प्रश्न कर सकते दोनों सही क्यों है? क्योंकि जैसे रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, ये जो साप्ताहिक जो कंटिन्यूएशन होता है ना, उसी प्रकार सत्य त्रेता द्वापर कली, सत्य त्रेता द्वापर कली, सत्य त्रेता द्वापर कली। तो हो सकता है किसी त्रेता का आयु 1,00,000 वर्ष था, जिस समय भगवान रामचंद्र 11,000 वर्ष तक ये किए। हम लोग को ये नहीं सोचना चाहिए कि ये जो कलियुग हम लोग जी रहे हैं, यही इसके पहले कलियुग नहीं था ना, था। प्रभुपाद को सैन फेरिसिस को अमेरिका में एक भक्त ने प्रश्न किया था कि प्रभुपाद कि तिरुपति बालाजी के बारे में आपका क्या कहना है? तो प्रभुपाद ने बोला कि तिरुपति बालाजी पिछले बार के जो पिछले कल्प का जो कलियुग था, उस समय चैतन्य महाप्रभु आविर्भाव नहीं होते, उस समय तिरुपति बालाजी आविर्भूत हुए थे। जो इस कलियुग में चैतन्य महाप्रभु हुए।
तो कहने का अर्थ है कि पिछले बार भी कली था, सत्तर त्रेता द्वापर कली, सत्तर त्रेता द्वापर कली, ये जो हमारा 500 वर्ष पूर्व नदिया डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल, वहां पे चैतन्य महाप्रभु आविर्भूत हुए थे। और इसके बाद जो सत्य युग आएगा, उसके बाद फिर जो कली युग आएगा, उस समय चैतन्य महाप्रभु आएंगे, फिर भगवान रामचंद्र आएंगे। ये तो कंटिन्यूएशन है, जैसे रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार। तो इसी तरह आपके जो प्रश्न का दोनों ही उत्तर सही है। मैंने जो बोला शास्त्र के आधार पर कि 1 लाख वर्ष था सत्य युग का, 10,000 वर्ष था त्रेता का, तो 10,000 वर्ष था वो भी सही है, और भगवान रामचंद्र 11,000 वर्ष तक इस जगत में थे वो भी सही है। बोथ आर करेक्ट। इस संबंध में और एक घटना बताएं आपको कि जगन्नाथपुरी में महाप्रभु का निधन, निधन का अर्थ हो तो महाप्रभु जब इस जगत से चले गए तो 3 भक्तों को 3 जगह से दर्शन हुआ था। महाप्रभु जैसे भगवान श्री कृष्ण इस जगत से कैसे चले गए, द्वारका में एक व्याध आया और भगवान इस तरफ पेड़ के नीचे बैठे हुए थे और एक व्याध ने उसको तीर मारा और भगवान के चरणों में लग गया और भगवान अपना अंतरलीला समाप्त करके भगवत धाम चले गए। तो महाप्रभु की अंतरलीला कैसे हुआ, तो आचार्य लोग टिप्पणी करते, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, आपका श्रीधर स्वामी, कृष्णदास कविराज, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, तो लोग टिप्पणी करते हैं कि जो 3 भक्त 3 तरह से देखे। किसी ने देखा कि महाप्रभु स्नान करने गए हैं, मतलब कहां पर, समुद्र में। आप सभी हो सकते जगन्नाथपुरी का समुद्र दर्शन किए हैं, स्नान भी किए होंगे। विशाल प्रभु, बसंत प्रभु जी, आशीष प्रभु जी, एवरीबॉडी आई थिंक जगन्नाथपुरी में स्नान किए होंगे। तो महाप्रभु स्नान करने गए और महाप्रभु समुद्र के अंदर ही चला जाता रहा और डूब दिया वहां पे पानी में स्नान करने के लिए और उठा ही नहीं। एक भक्त इस तरह देखा और एक भक्त देखा कि टोटा गोपीनाथ जो है ना, वो टोटा गोपीनाथ के शरीर में वो विलीन हो गया। टोटा गोपीनाथ है जगन्नाथपुरी में, तो टोटा गोपीनाथ के जैसे मीरा वो मंदिर में जो प्रवेश किया गिरधर गोपाल का, और बाहर से सभी गुंडा लोग आके बोले कि आज मीरा को मारेंगे, तो मीरा क्या किया, मंदिर के अंदर चला गया और दरवाजा लगा दिए, और ये सभी वेटिंग कर रहे कि जब मीरा निकलेंगे तब उनको मारेंगे। तो 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा हुआ, देखा कहाँ है मीरा, जिससे दरवाजा खोल के देखा मीरा नहीं है, मतलब गिरधर गोपाल के शरीर में विलीन हो गया। तो उसी प्रकार टोटा गोपीनाथ के वहां पे महाप्रभु विलीन हो गया। और एक जगह पर महाप्रभु जगन्नाथ मंदिर गया और जगन्नाथ जो है ना, बलदेव, राइट में बलदेव, बीच में सुभद्रा और जगन्नाथ, तो जगन्नाथ के शरीर में महाप्रभु विलीन हो गया। 3 भक्त 3 तरह से देखा। जगन्नाथ मंदिर के पंडा देखा कि महाप्रभु इस जगत में कैसे प्रयाण किए, जगन्नाथ के शरीर में विलीन हो गए। और टोटा गोपीनाथ मंदिर का पुजारी ने देखा कि महाप्रभु टोटा गोपीनाथ के शरीर में विलीन हो गया। और एक समुद्र में एक भक्त ने देखा कि महाप्रभु समुद्र में जाके डूब दिया और वहां से उठा ही नहीं, मतलब महाप्रभु वहीं पर अपना अंतलीला समाप्त किया। तो अभी कोई प्रश्न कर सकता है कौन सा सही है, क्योंकि तीनों की आंखें अपने अपने जगह में। जगन्नाथ मंदिर वो भी भूल नहीं बता रहे क्योंकि जगन्नाथ में प्रविष्ट हुआ, टोटा गोपीनाथ का पुजारी वो भी भूल नहीं बता रहे, और इधर जगन्नाथ मंदिर, जगन्नाथ क्या बोलते हैं, महासमुद्र में जो स्नान करने गए, बाकी सब जो स्नान करे महाप्रभु को देखा कि वो डूब गए। तो आचार्यों का कहना है कि तीनों करेक्ट। तो उसी प्रकार आपका जो प्रश्न है 11,000 वर्ष और 10,000 वर्ष, बोथ आर करेक्ट। आप जो बोले ये तब रामचंद्र 100 वर्ष जिंदा थे ना, आपने जो बताया 11,000 वर्ष वो भी आप शास्त्र की बात बताए, और मैंने जो बताया 10,000 वर्ष त्रेता युग का आयु वो भी शास्त्र की बात है, मतलब बोथ आर करेक्ट। आर यू क्लियर? जी प्रभु जी, एक्चुअली मेरा क्वेश्चन थोड़ा अलग था, वो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बस वो श्री कृष्ण जी जैसे 124 साल रहे ना, तो मेरे मन में ऐसे एक आया कि भगवान जी लीला करने आए थे, तो 1,000 साल मतलब द्वापर युग का था। वैसे आपके इस उत्तर से भी हमको क्लियर हो गया है कि मुझे ऐसे प्रश्न का पूछने की भी जरूरत नहीं जिससे हमारी आध्यात्मिक उन्नति ना हो। तो थैंक यू प्रभु जी। नहीं, आध्यात्मिक उन्नति के लिए प्रश्न पूछना, ये जो
प्रश्न ये भी एक आध्यात्मिक उन्नति है। आप बताओ जी। कैसे? क्योंकि मान लीजिए आप भक्ति कर रहे हैं, हरे कृष्ण महामंत्र जप कर रहे, भगवत गीता भागवतम पढ़ रहे हैं, लेकिन ये आपका मन में एक डाउट रह गया जीवन में, जीवन के अंत तक आपका एक डाउट रह गया, तो मतलब आपके अंदर जब शास्त्रों के प्रति पूर्ण रूप से श्रद्धा नहीं आएगा। और जब तक श्रद्धा परफेक्टली 100% नहीं है तब तक कोई भगवत धाम नहीं जा सकता, जी क्योंकि आपको शास्त्रों के प्रति श्रद्धा नहीं है। तो ये जो प्रश्न किए आपने, अपने जो कंफ्यूजन था वो भी दूर किया और उत्तर भी आपको मिल गया, क्योंकि ये दिस इज परफेक्ट आंसर, क्योंकि बहुत आर करेक्ट। जो आप बोले आप अपने मन के द्वारा नहीं बोले कि भगवान रामचंद्र 11,000 वर्ष रहे, क्योंकि वाल्मीकि रामायण में वो उल्लेख है, ठीक है। और मैंने जो बताया कि 10,000 वर्ष कलिजुग का भागवतम में है, व्यासदेव वाल्मीकि साक्षात भगवान का अवतार है ना, तो बहुत आर करेक्ट। तो इसीलिए चैतन्य चरितामृत में कहा गया कि श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कहले सर्व कर्म कृत है। मीन्स कि श्रद्धा शब्द विश्वास, मतलब कभी भी, यस, सिद्धांत तो बोलिए चित्ते ना करो आलस, बांग्ला में है कोई अर्चन, कि कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं भगवत भक्ति का संपूर्ण ज्ञान हासिल कर लिया, मुझे और कुछ नहीं सुनना है। सिद्धांत मीन्स डिसीजन, मैं सब कुछ जान गया, सिद्धांत बोलिया, सिद्धांत बोलकर चित्ते मीन्स हार्ट इन आवर लाइफ, चित्ते ना करो आलस मीन्स लेजी, मतलब कि नहीं पढ़ना है, छोड़ो ना, क्या जरूरत है। मैं तो रोज भागवतम कथा सुनता हूँ, संस्कार चैनल में आता है, कोई जगन्नाथ देवदास आया जूम में क्लास दे रहा तो मेरा क्या जाता है, दो, मुझे संस्कार चैनल देखना है, इतना टाइम में वो पंडित जी का आएगा नहीं। शास्त्र कहता है कि सिद्धांत तो बोलिया, ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मैंने सब कुछ जान लिया। विद्यासागर बोले कि मैंने जीवन में बहुत सारा किताब पढ़ लिया, अनेकों, लेकिन अभी भी बहुत किताब बाकी रह गया है, इसका मतलब मैं कुछ भी नहीं जाना। तो व्यक्ति का मेंटेलिटी इस तरह होना चाहिए, विद्या ददाते विनयम, उसी व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त होता है जो खुद को विनम्र, कि सबके साथ कुछ ना कुछ ज्ञान है। हो सकता है आशीष प्रभु जी के पास जो ज्ञान है वो मेरे अंदर कभी आ ही नहीं सकता, सबके अंदर एक विशेष क्वालिटी है। तो जो भी है, और भी बहुत सारे भक्तगण है, प्रश्न करने की सबका एक लिस्ट तैयार हो रहा है, मुझे जैसा अनुभव हो रहा है। अभी कौन प्रश्न करेंगे? आशीष प्रभु जी थोड़ा देखिए आप चार्ट में। हरे कृष्ण। वीनू माता जी आपका प्रश्न था शायद, मैं हैंड रेस किया था। प्रभु बहुत अच्छी क्लास थी आपकी, वो बहुत ही अच्छे से आपने समझाया। प्रभु मगर मेरा एक क्वेश्चन है, ऐसे तो दो निकल रहे थे। जैसे आपने बताया था रासलीला में लक्ष्मी जी नहीं गई, क्योंकि ना भगवान ने कहा था कि तुम्हें मेरे भक्तों का, मतलब किसी ग्वालिन का शरणागत होना पड़ेगा, है ना। तो जो लक्ष्मी जी भगवान विष्णु के चरण पादुका की हमेशा सेवा करती हैं, उनको जब घमंड आ जाता है, तो हम कलयुग के व्यक्ति एकदम से कैसे भगवान की शरणागति हो जाए? ये तो मानते ही नहीं मन। आप हैं, आप जैसे मतलब आध्यात्मिक धर्म शिक्षा गुरु हैं, बहुत सारे गुरुज हैं और बहुत सारे चैनल्स है, बहुत सारे माध्यम है, बुक्स हैं, उनके थ्रू हम समझते तो हैं कि सब कुछ बहुत ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, मगर मन जो है ना ये बोलता है क्यों करना चाहिए, यही क्यों करना चाहिए, कुछ और क्यों नहीं करना चाहिए? भाई भगवान से जब रूठ के आए हैं या उनसे विलग होके आए हैं तो भौतिक जीवन को मतलब भोगने आए हैं, ये जानते हैं कि ये इसमें कष्ट है, सब कुछ है, मगर हमको श्रद्धा नहीं है नाम के प्रति, भगवान के प्रति, भगवान के भक्तों के प्रति। और ये घमंड तो इतना ऊंचा रहता है ना प्रभु कि वो नीचा होने का नाम ही नहीं लेता है। तो इस पे कैसे क्या किया जा सकता है? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आपका प्रश्न बहुत ही सुंदर था कि लक्ष्मी देवी जैसे भगवान के अंतरंग अर्धांगिनी, सबसे उच्च भक्त का अगर घमंड आए, अहंकार आए, तो हम जैसे बद्ध प्राणी, बद्ध जीव का तो आएगा ही, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। यही आपका प्रश्न है। यस। तो देखिए माता जी, शास्त्र कहते हैं कि कुछ कुछ चीजें ऐसी है कि उनका अनुकरण नहीं करता है। शास्त्रों में दो चीज बताया गया, अनुसरण और अनुकरण। अनुकरण का अर्थ होता है नकल करना, वो जैसा किए है मैं भी वैसा करूं। और अनुसरण का अर्थ होता है कि उसके माध्यम से हम लोग को क्या शिक्षा मिला और शिक्षा के माध्यम से हम सब अपने जीवन में कैसे अप्लाई करें। कहने का अर्थ है, जैसे उदाहरण स्वरूप जय और विजय भगवान का द्वारपाल था, लेकिन वो लोग भगवान के साथ फाइटिंग करने लगा,
वराह देव के साथ हिरण्यक्ष पहले जन्म लिया। हिरण्यक्ष हिरण्यकशिपु सत्ययुग में आया, तो हिरण्यक्ष वराह देव के साथ फाइटिंग करने लगा। हिरण्यकशिपु चैलेंज करने लगा भगवान विष्णु को, मैं दुनिया से तुम्हारा नाम मिटा दूंगा। कौन बोला था? हिरण्यकशिपु। पूरा फाइटिंग किया। फिर रावण, कुंभकर्ण, कितना सारा कष्ट दिया जगत वासियों को। रामचंद्र आया, उनको ये किया। फिर दंपक शिशुपाल, शिशुपाल को बोले कि देखिए शिशुपाल, मैं मजबूर हूँ, नहीं तो आपको हम कब के खलास कर दिया होता। भगवान कृष्ण बोले कहाँ पर? राजसू यज्ञ में। तो शिशुपाल बोले क्या मजबूर है? बोले कि जब आप छोटे बच्चे थे ना, तो आपका सींग था बड़ा बड़ा, मतलब जब आपका जन्म हुआ तो मैं तो सभी आपको देखने के लिए आए, तो बोले कि कोई भूत बच्चा पैदा हुआ, सभी भागते थे। तो मैं जब वहां पर गया आपके पास, तो जैसे ही मेरा दर्शन हुआ आपका दोनों सींग उड़ गया। तो उस समय एक आकाशवाणी हो कि जिसके द्वारा, जिसको दर्शन मात्र से इनका दो सींग उड़ जाएगा, वही इसका मृत्यु का कारण हो। आकाशवाणी बोल दिया। तो उस टाइम मेरी बुआ, मतलब आपकी माँ, उन्होंने बताया कि हे कृष्णा, ये शिशुपाल जो है ना, ये मेरा लड़का, इसको प्लीज आप मारना नहीं, 100 गलती इसको क्षमा कर देना, ये मेरा आपसे अनुरोध है। तो शिशुपाल, बात ऐसी है, मैं मजबूर हूँ, मैं बुआ को दिया गया वचन को कैसे टाल दूं, नहीं तो कब के तुम्हारा टिकट कट गया होता। तो अभी शिशुपाल का और क्रोध बढ़ने गया। अरे ग्वाला कहीं का, तू मुझे क्या मारेगा? बोले कि, तो बलराम बोले कि शिशुपाल, अगर आप एक वर्ड भी आगे बोले ना, तो मैं आपका यही पर आपका अंतिम समय होगा, इसी राजसभा के राजसू यज्ञ के अंदर। लेकिन फिर भी वो बकना चालू नहीं छोड़ा। बोले कि एक क्या? तब तो शिशुपाल बोले कि शिशुपाल, भगवान कृष्ण बोले कि अब मैं आपका 3 गाली सुनूंगा, उसके बाद आपका अंत है। तब शिशुपाल बोले 3 क्या? यहाँ पर सामने रहते रहते खड़े रख के आपका 3 सुनूंगा, मुझे नहीं कर पाएंगे। तो जैसे 3 पूरा हुआ, तो जैसे 3 हुआ, ये लिया 98 कि तू सबसे बड़ा चोर है, ये हो 98, ये है 99 कि तू अपने मामा का हत्या रहा है, ये हुआ 100। तो इस तरह करके वो गाली देना, और जैसे 100 हुआ, बोले कि खलास, बस स्टॉप। सुदर्शन चक्र चालू हुआ, शिशुपाल का गर्दन कट गया। तो किस विषय में बोल रहा था? हाँ, यस, जय विजय का। तो देखिए, भगवान अपने उस भक्त के साथ वैसे लीला किए। तो अगर हम बोलेंगे कि हम लोग क्या सोचते हैं, रावण किस तरह का था रे बाप है, किस तरह का शिशुपाल भगवान के साथ चैलेंज करता है। लेकिन जो भी करता है, लेकिन उनसे नीचे ही हम हैं। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम उनसे बड़े भक्त होंगे। पता वैकुंठ का, तो वो जो भी लीला करे, उनका अनुकरण नहीं करना है। भगवान के साथ उनका अलग लीला है। आपके साथ भगवान का क्या संबंध है, वो बताएगा आपका गुरुदेव। बेनू माता जी, आपको वो लक्ष्मी देवी का जो अहंकार था, उनका वो अपना मैटर है, लेकिन आपका जो परिचय है, गोपी भर्तु कवन लयो दासानु दासानु दास, मतलब में भक्तों का दास का दास का दास का दास का, त्रिपाठी प्रभु आशीष प्रभु का दास का दास का दास का दास। जब ऐसा भाव आएगा, तब भक्ति में प्रगति करेंगे हम लोग। अगर हम सोचेंगे अभी मैं सबसे बड़ा हूँ, ये जितने सारे यहाँ पर भक्त है, मैं सबसे बड़ा हूँ, नहीं। वैष्णव सिद्धांत कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, दासानु 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 दास। मैं जो आप सबके सामने ये जो क्लास दे रहा हूँ, ये मैं मालिक होकर क्लास नहीं दे रहा हूँ, मैं दास भाव से क्लास दे रहा हूँ, कि मैं आप सबका दास हूँ। जिसके कारण दास का कर्तव्य है कृष्ण की कुछ कथा आप लोग के सामने प्रेजेंट करना। तो आपका जो प्रश्न का उत्तर क्लियर हुआ कि नहीं वो मुझे पता नहीं, लेकिन विषय वस्तु यही है माता जी, शास्त्र के अनुसार अनुकरण और अनुसरण। तो अनुकरण का अर्थ होता है जो वो किए है उसी के अनुपात में हम लोग को करना है, कि वो ऐसा किए तो हम नहीं कर पाएंगे।
प्रभु मेरा अनुसरण यही मतलब क्वेश्चन उसके माध्यम था, से मेरा प्रश्न यही था प्रभु, सॉरी, मेरा प्रश्न यही था कि ना जो अहंकार है, जैसे मैं सोचती हूँ ना मैं बड़ी, मेरे बराबर कोई नहीं, मैं जो कर रही हूँ वो ठीक है, मैं वही पूछना चाह रही थी कि ये मैं का शब्द कैसे खत्म हो जीवन में। वो तो मैंने आपने बीच में स्टोरी में आ गई थी लक्ष्मी जी, तो मैंने उनका एग्जाम्पल ले लिया था, तो मैं यही पूछ रही थी ये मैं शब्द हमारे जीवन से कैसे खत्म होगा। मैं शब्द कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि मैं जो है ना वो बहुत बड़ा व्यक्ति है, क्योंकि हम लोग अपने स्वरूप को भूल चुके हैं, जिसके कारण हम लोग अपने आप को, अरे वो तो कलेक्टर है, हम तो यहाँ पे ईंट भट्टा में काम करते हैं, अरे वो तो लेबर करते हैं, वो राजमिस्त्री है, वो इंजीनियर है, मेरा छोटा सा किराना दुकान है। तो जिसके कारण हम लोग क्या है ना अपने आप को मतलब छोटा बड़ा समझते हैं, लेकिन ओरिजिनली में कि मैं का तात्पर्य बहुत बड़ा है, क्योंकि मैं सच में प्रभुपाद उदाहरण देते हैं आत्मा का प्रवास बुक्स में, द जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, कि ये जो आत्मा है ना ये सूर्य से करोड़ों ज्यादा गुना चमकीला है। आत्मा जो है ना, हम लोग जो है अपने आप को जो आई एम मीन्स आत्मा, लॉर्ड वेणु सिंह, आशीष त्रिपाठी, जगन्नाथ देवदास, विशाल, नोट, बल्कि आत्मा जो है ना वो बहुत ही पावरफुल है, सच्चिदानंदमय है, जिसे भगवान है सच्चित आनंदमय, उसी तरह आत्मा भी है आनंद। तो अभी एक मैसेज है, मैं मैसेज को समझा नहीं, कोई कुछ वार्निंग दे रहे के प्रभु जी, आशीष प्रभु जी? नहीं प्रभु जी, ये सर्वात्मा प्रभु जी का मैसेज है। वो मनीषा शुक्ला माता जी को पहले यश प्रभु लिखी है, वो आपने पूछा था ना कि कौन जगन्नाथ में गया समुद्र के पास दर्शन किए अगर जगन्नाथ जी के, तो मनीषा शुक्ला माता जी उसके लिए यश प्रभु लिखे हैं, हम लोग गए थे, केटी प्रभु गए हैं। और सर्वात्मा दास अच्छा प्रभु जी अच्छा, ने थैंक यू लिखा सो है मच कि माता जी। और सर्वात्मा प्रभु जी ने ठीक वो है। क्या है अभी कहीं बिजी रहते हैं तो वीडियो ऑन नहीं कर सकते, तो उन्होंने अभी शायद वो कहीं चले भी गए, तो उन्होंने मैसेज थैंक यू लिखा। अच्छा, एक्चुअली मैं इसलिए थोड़ा केयरफुल रहता हूँ कि क्योंकि भागवत कथा ऐसा है, लाल गोविंद प्रभु एक चीज बताते हैं कि भागवत कथा बोल रहे हैं और उनमें से कोई व्यक्ति भागवत कथा में बैठे हुए हैं, अगर विरक्ति फील आया, मतलब बोरिंग, अरे कब खत्म होगा यार, तो समझो कोई वो भागवत के प्रति अपराध करेगा। तो जिसके कारण मैं थोड़ा सा केयरफुल हूँ कि आप किसी के मतलब माध्यम से भागवत के प्रति अपराध ना हो, क्योंकि उसका मूल जिम्मेदार हूंगा मैं, क्योंकि मेरे कारण आप भागवत के चरणों में अपराध किया। तो इसीलिए अभी तो 10:50 हुआ, तो 11 बजे तक चलेगा क्या, या जिसका प्रश्न है आप ये कर लीजिए और बाद में पर्सनली भी उत्तर दे सकते हैं, लेकिन अभी क्लास के दौरान अच्छा है एक दृष्टिकोण। अच्छा, कोई दूसरा प्रश्न? ठीक है माता जी, बेनू माता जी, आर यू सेटिस्फाइड? हाँ, मेरे प्रश्नों के उत्तर में आप संतुष्ट है ना? जी प्रभु, जी थैंक यू प्रभु, दंडवत प्रणाम। ठीक है माता जी, हरे कृष्ण। प्रभु जी लास्ट प्रश्न ले लेते हैं मनीषा माता जी का। जी लास्ट प्रश्न ले लेते हैं, मनीषा माता जी का है। ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ माता जी, हाँ बोलिए। मेरा क्वेश्चन ये है कि हम मन की शुद्धि कैसे करें ताकि भगवान पूरा कर सके। मन की शुद्धि कैसे करें जिससे हम भगवान की सेवा कर सके, यही ना? जी प्रभु जी। देखिए, मन की शुद्धि बहुत बड़ी बात है माता जी। मन की शुद्धि एक ओवरनाइटली कुछ नहीं होता, क्योंकि हम लोग जो ये मनुष्य जीवन, हम सबको जो ये मनुष्य शरीर जो मिला है, ये करोड़ों जन्म के बाद मिला है, क्योंकि 84 लाख जीव जोनी पार करना पड़ता है हम सबको। कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा, सियाल, बौक, मछली, सांप, गीदड़, चमगादड़, ये विभिन्न जोनियां पार करने के बाद भगवान ने कृपा करके सोचते हैं चलो ये बहुत दुख कष्ट उठा रहे हैं, सांप के जोनी में बेचारा का कुछ मेढक वगैरह मिलता नहीं खाने को, तो चलो इसको मनुष्य शरीर दे देते हैं, कुछ नौकरी वगैरह करके मेरा भगवत भक्ति करके मेरे पास आ जाए। ठीक है, इसीलिए भगवान क्या किया,
वो जीव जोनी से निकाल के हम लोग को मनुष्य शरीर में स्थापित किया। तो इसका मतलब ये नहीं कि मतलब हम लोग ड्रेस चेंज कर लिया, मतलब हम जो वो पच्चा व्यक्ति था, पच्चा मतलब इतने सारे जो लाखों जो, जैसे सांप में क्या गुण है, आप सांप को थोड़ा भी कुछ ना करे फिर भी वो आपको डसे, ऐसे करेगा। क्यों? उनका ईर्षा है, उनका क्वालिटी ईर्षा। बंदर का क्वालिटी क्या है? चंचल, एक जगह पे स्थिर नहीं रहेगा। कुछ क्वालिटी हमारे अभी तक रह गए। चंचल मतलब जीवन में बंदर थे, ये आभास होता है। जब चंचलता मन में आ रही मतलब हम किसी जीवन में बंदर थे, आना जाना करते थे। और किसी के प्रति ईर्षा हो रहे मतलब हम किसी जीवन में सांप थे, जो खल, ईर्षा, कपट, निष्कपट नहीं है। तो इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है कि भागवतम में किसका एंट्री है? भागवतम में, भागवत पढ़ने में या भक्त संप्रदाय में कौन व्यक्ति आ सकता है? परमो निर्मत शरणाम सताम। भागवतम का 2 श्लोक में कहा गया है कि धर्म प्रजित कैतवत्तरो परमो निर्मत शरणाम सताम, मतलब परमो निर्मत सर। निर्मत सर का अर्थ होता है जिसका किसी के प्रति ईर्षा ना हो। जैसे ईर्षा हर जगह होता है। कोई LIC का एजेंट है तो दूसरा वाला बोलते कि अरे वो इतना अकाउंट खोल लिया, दूसरों का इतना पॉलिसी बढ़ा लिया, उनके पीछे इतना नेटवर्क डाउन मार्केटिंग बहुत बड़ा चल रहा है। तो हम उस LIC वाले को ईर्षा नहीं करेंगे। कौन ईर्षा करेंगे? जो दूसरा LIC का एजेंट है। ईर्षा का मतलब अपना अपना जो हीरो, अरे करिश्मा कपूर इतना सुंदर एक्टिंग किए, रवीना टंडन को थोड़ा क्या बोलते हैं, ईर्षा हो गया। चलो दिब्या भारती इतना पिक्चर बना, चलो संजय दत्त के द्वारा उनको मार देते। सभी ये हीरोइन ने गुट बना लिया, करिश्मा कपूर, रवीना टंडन, ये सब ने मिलकर संजय दत्त को दे दिया डोनेशन कि चलो उसको मार दो, क्योंकि उनका फिल्म अभी बहुत चल रहा है। वो अगर इस तरह बनाते रहे तो हमारा गया सब, हम लोग फिल्मी जगत से नाम दो, मतलब हमारा। तो ईर्षा के कारण दिव्या भारती को मार दिया गया। तो हर फील्ड में ईर्षा होते हैं। भक्ति जीवन में भी, रामानुजाचार्य के जीवन में, रामानुजाचार्य का गुरुदेव रामानुजाचार्य, किसी भक्त ने प्रश्न पूछा उनके गुरुदेव को कि भगवान का जो मुखमंडल, भगवान का मुखमंडल कैसा होता है? तो गुरुदेव ने उत्तर दिया कि बंदर के पीछे के भाग जैसा। तो रामानुजाचार्य संतुष्ट नहीं हुआ, उसको दुख लगा। अरे मेरे भगवान सर्व सच्चिदानंद भगवान इतने स्वरूप, और उनका उदाहरण दिया बंदर के पिछवाड़े भाग से, तो उनको गुरु को त्याग दिया वो रामानुजाचार्य। और त्याग देने के बाद उन्होंने अपना सिद्धांत स्टैब्लिश किया कि भगवान का जो मुखमंडल वो कमल फूल का जो पंखुड़ी है उसके समान है, इतना सुंदर है। तो ये चीज जब पब्लिक के लिए फैल गया बात, तो वो चीज उनके गुरुदेव के कानों में सुनाई दिया कि उनका जो शिष्य रामानुजाचार्य अभी उससे भी आगे निकल गया। तो गुरुदेव ने क्या किया कि रामानुजाचार्य को मारने का प्लान किया। तो कैसे प्लान कि रामानुजाचार्य को किसी भक्त ने बोला कि एक काम करते हैं, आज गुरुदेव और साथ मिलकर हम लोग कहीं पर पिकनिक में जाते हैं, बहुत दूर। एक कुत्ता भौंकता है, ये डिस्टर्ब है भागवतम का। तो रामानुजाचार्य को क्या किया, एक इनविटेशन लेटर दिया कि आप चलो हमारे साथ। तो एक भक्त ने चुपके से रामानुजाचार्य को बोला कि देखो कि वहां पर जो आप जा रहे हैं ना, उसमें आपके गुरुदेव का कूटनीति है, शकुनी की चाल है कि वो आपको जान लेगा, मतलब वो आपकी मृत्यु का कारण बनेगा। इसीलिए वो प्लान करके किसी कुएं में आप पानी पीने के बहाने में वो आपको कुएं में धकेल देगा, आपको मारने का प्लान है। तो रामानुजाचार्य को जैसे ये चीज को पता चला, तो रामानुजाचार्य वहां से, तो जरा देखिए रामानुजाचार्य भी भगवान के भक्त थे और उनका गुरुदेव भी भगवान के भक्त थे। तो ईर्षा करने लगा अपने शिष्य के प्रति। क्यों? क्योंकि कंपटीशन में वो आगे बढ़ गए। तो ये जो ईर्षा है ना, माता जी, कौन माता जी प्रश्न किए थे? मनीषा माता जी। ये जो ईर्षा है ना, ईर्षा सबके जीवन में रहता है। तो ये जो मन की शुद्धता की बात है ना माता जी, मन की शुद्धता, आप जरा सोचिए कि रामानुजाचार्य के गुरु
रामानुजाचार्य साक्षात लक्ष्मण का अवतार, भगवान रामचंद्र के छोटे भाई लक्ष्मण, उनका अवतार है रामानुजाचार्य, जो हमारे संप्रदाय के आचार्य है। तो रामानुजाचार्य के गुरु जब इस तरह का कुकृत्य काम कर सकते हैं, सो हु एम आई एंड यू, तो हम और आप कौन है? तो यही बात है, मन की शुद्धता। एक प्रभु जी, प्रेमांजन प्रभु भागवतम क्लास दे रहे थे मायापुर धाम में, तो उन्होंने एक चीज इसका कंक्लूजन बताए थे मन की शुद्धता के ऊपर, कि पथ, रास्ता जो है ना, मान लीजिए कहीं पर आप ऐसे एक समंदर में घुस गए और जिसका ब्रिज एक ही है, ना हेलीकॉप्टर आपको रस्सी फेंकने आया कि रस्सी के द्वारा आप लटक के पार हो सकते हैं स्थल में, मतलब पानी के बाहर निकल सकते हैं, ना ही तैर कर, मतलब उतना क्षमता नहीं है कि समुद्र को आप स्विमिंग करके पार कर पाए। एक ही पथ है, वो है एक ब्रिज तैयार हुआ है। तो उसी तरह प्रभु जी बोल रहा था कि हरि नाम ही एकमात्र पथ है। हरे कृष्ण जो महामंत्र है, आपका मन शुद्ध हो या अशुद्ध हो, वो जब ही आपका सब कुछ है। मतलब आप जो बोले कि हम मन की शुद्ध कैसे करें, जिसके बाद हम भगवान की सेवा करें शुद्ध मन से, लेकिन नहीं, आपको शुद्ध मन करके जप नहीं करना, शुद्ध मन करके पूजा पाठ नहीं करना। आप पूजा पाठ करते रहो, जप करते रहो, मन ऑटोमेटिक शुद्ध हो जाएगा। यही इसका निराकरण है, कहने का अर्थ है। और सरल भाषा में बोला जाए तो पथ एक ही है। जैसे वो स्विमिंग का भी चांस नहीं है, ऊपर से हेलीकॉप्टर का भी चांस नहीं है, उसी ब्रिज से जाना है। उसमें सांप हो या मगरमच्छ हो, आपको उसी से पैदल लाके, उसमें कोई काट भी सकता है सांप, छुछुआ कुछ भी, लेकिन आपको उसी रास्ता से गुजरना, नहीं तो आपको पानी में डूब के मरना है। तो उसी प्रकार भक्ति का पथ ही मतलब भक्ति का पथ है, दैट्स ऑल। भक्ति ही भक्ति का पथ है। भक्ति का कोई दूसरा पथ नहीं कि दूसरे पथ के द्वारा हम भक्ति तक पहुंचे, नहीं, भक्ति के द्वारा ही भक्ति को प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है माता जी? जी प्रभु जी, प्रभु जी एक आपको समय होगा उसके लिए सॉरी प्रभु जी, थोड़ा सा छोटा सा क्वेश्चन और है कि जैसे आपने बताया ना कि हाँ। मनुष्य को 83 लाख योनियों बाद ही मनुष्य का जन्म मिलता है, उसके पहले कुछ भी योनि मिलती है। तो प्रभु जी जैसे जो भक्त हो गए हैं इस जन्म में, कृष्णा कॉन्शियसनेस में आ गए हैं, जो बहुत अच्छी तरीके से मतलब वो कृष्ण भक्ति कर रहे हैं, तो क्या अगला जन्म, जैसे मान लो फिर भी उनकी कुछ भक्ति अधूरी रह जाती है, तो अगला जन्म उनका तुरंत किसी मनुष्य के घर हो जाएगा, मतलब किसी भक्त के घर हो जाएगा, ताकि वो अपनी भक्ति कंप्लीट कर सके, या फिर उनको फिर से थोड़ा बहुत कुछ मिलेंगी उसके बाद मनुष्य की मिलेगी? ना, ऐसा नहीं है। भगवत गीता में इसका उत्तर दिया गया है कि प्राप्य पुण्य कृतम लोकान उसी शाश्वती समा सूचनाम श्रीमताम गे जोग भ्रष्ट अभिजायते। कहने का अर्थ है कि अगर कोई व्यक्ति, मतलब आध्यात्मिक जो चीज है ना माता जी, आध्यात्मिक चीज ये कभी मतलब नुकसान नहीं देता। जैसे हमारे मटेरियल पढ़ाई में क्या होता है, 1 क्लास में आप एडमिशन लिए, नर्सरी जो भी हो, एलपीजी या पीपीजी, मुझे पता नहीं है सब, मैं तो बहुत दिन पहले पढ़ा था, इस समय एलपीजी मुझे कुछ पता, डायरेक्ट 1 क्लास में एडमिशन लिया था, इसलिए मैं अपना उदाहरण देकर समझा रहा हूँ। मान लीजिए आपको 1 क्लास में आपको एडमिशन मिला, उसके बाद 1 से 2, 2 से 3, 4, इसके बाद आप मैट्रिक 10 क्लास में आए, उसके बाद आपको मैट्रिक परीक्षा होगा, 10वीं माध्यमिक। तो उसमें अगर आप परीक्षा में पास किए तो आप 11, 12 में इंटर में गया, इंटरमीडिएट साइंस, इंटरमीडिएट आईए बीए, जो भी आपको आगे जाएंगे, अगर उसमें फेल किए तो आपको क्या है, आपको 1 साल बैठाया जाएगा, और जब मार्च महीने आएंगे तो उस टाइम फिर से आपका जो परीक्षा सेंटर जहाँ पे गिरेगा वहां आप जाके परीक्षा दे सकते। तो ये है मेटेरियल चीज। मेटेरियल में भी इतना फैसिलिटी है कि आपको फिर से मतलब ABCD या 1 क्लास से नहीं जाना पड़ेगा। तो आध्यात्मिक की बात इससे भी एडवांस है। इसमें क्या है, भगवान भगवत गीता में बोलते हैं कि प्राप्य पुण्य कृतम लोकान उस्सिति शाश्वती समा सूचिनांग श्रीमताम गए। मतलब कोई अगर भक्ति करते करते जोग भ्रष्ट अभी जाते, मतलब जो जोग भ्रष्ट हो गए, मान लीजिए आप इस जीवन में 100% नहीं हो पाए,
लेकिन भगवान ने देखा कि आप 100% नहीं है, लेकिन आपकी इच्छा थी कि मुझे आप और दूसरा जन्म नहीं लेना था प्रभु। हे कृष्णा, अगर आप मुझे इसी जीवन में उद्धार कर लेते, अगर आप 60% भी हो चुके हैं ना, तो भगवान ग्रेस मार्क दे देता है, 40% वो आपको उठा लेंगे। ये भी होता है, बहुत सारा भक्तों का ये है। लेकिन विषय वस्तु है, सब कुछ आप पे डिपेंड करता है कि आपकी क्या इच्छा है। आपको इस जगत में रहना है और ज्यादा दिन, या तुरंत मुक्त होकर भगवान के धाम चले जाना है। अगर ज्यादा दिन रहना है तो उसका लक्षण क्या है कि इस जगत के प्रति आपका कुछ लगाव रहेगा। आचार्य कहते हैं कि अगर पिंच मात्र भी आपके अंदर मेटेरियल डिजायर रहे तो भगवत धाम की गेट से भी यहाँ पर वापस लौट के आना पड़ेगा। मुक्ति का मतलब, मुक्ति का जो गेट है, गेट मतलब उस गेट से आप भगवत धाम पहुंच जाएंगे, लेकिन वहां से भी रिटर्न आना पड़ेगा। क्यों? हाय रे साला, बैंक ऑफ इंडिया का खाता खोल गया लेकिन तो इतना पड़ा रह गया पैसा। यद्यपि मेरा एक्सिस बैंक में इतना था, ये थोड़ा सा भी मेटेरियल डिजायर तो अलग बात है, सिर्फ बैंक का एक कोना भी, अरे मेरे नाती का भी हाल क्या होगा। उसका तो हम शादी भी नहीं करा दे और पहले ही चले आए, तो उसको आपको जन्म लेना पड़ेगा कुत्ते के रूप में। उस घर में आपको पालतू, प्लीज डोंट माइंड, हम जो उदाहरण दे, उसको मतलब उसको कुत्ते जोने में जन्म मिलेगा, और वो उस घर वाले धनी होगा तो क्या करेंगे, पालतू कुत्ता खरीद के लाएंगे बाजार से, और वो पालतू कुत्ता होगा उनका बनाना जी, जो पहले सोचा था। भगवत धाम की खिड़की जाकर भी वो इच्छा प्रकट किए थे कि मेरा नाती का क्या हालत हो, अभी उनको कौन देखेगा। तो वो इस जगत में आएंगे, एक कुत्ते के रूप में जन्म लेंगे, और उसके बाद उसको खरीदेंगे। वो घर वाला खरीद के उसको गाड़ी में बैठाएंगे, घर मालिक गाड़ी चलाएंगे, और कुत्ते आराम से बैठे रहेंगे, उसको शैम्पू से नहाएंगे, हाथों से खिला देंगे, टेबल में एक साथ सोएंगे रहेंगे। वो नाना जी था, वो कुत्ते के रूप में जन्म लिया। तो यद्यपि वो भक्ति किया था, जिसके कारण उसको फैसिलिटी मिल रहा है, खाना पीना सोना, गाड़ी में घूमना, सब कुछ, लेकिन वो जो इच्छा किया था उसको आना पड़ा। तो खैर ये बहुत सारा उदाहरण है, लेकिन यहाँ पर जो भागवतम के अनुसार और भगवत गीता के अनुसार जो है विषय वस्तु, कि अगर कोई शुद्ध भक्ति करे और हृदय में भगवान के प्रति प्रार्थना करे कि हे प्रभु मैं तो अज्ञानी हूँ, मुझे पता नहीं कि आपसे क्या मांगना चाहिए और क्या नहीं, इसलिए विशेषकर आप ही मतलब डिसाइड कीजिए कि मेरे लिए जो मंगलमय हो उसको आप मेरे लिए ये कीजिए, मेरे जीवन में वो दे दीजिए, यही मेरा आपसे, मुझे आपसे कुछ नहीं मांगना है। अगर इस तरह का भाव रहे माता जी, तो आपको भगवान अपने धाम में ले जाएंगे। और अगर कुछ मेटेरियल डिजायर रहेंगे तो देंगे किसी सुचिनाम श्रीमतांग, सुचिनाम मतलब ब्राह्मण फैमिली में, श्रीमतांग मतलब धनी, धनी और ब्राह्मण मतलब अच्छे खानदान में, जहाँ पे संस्कारी भगवत भक्ति की शिक्षा दी जाती हो। जैसे उदाहरण स्वरूप श्रील प्रभुपाद, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, यद्यपि वो लोग कोई पिछले जीवन में कोई 84 लाख जोनी के जीव नहीं थे, वो लोग डायरेक्ट भगवत धाम से आए, तो लेकिन उन लोगों का जन्म ऐसे परिवार में हुआ जो बचपन से ही उसको भगवत भक्ति की शिक्षा मिली है। भक्ति विनोद ठाकुर जगन्नाथ मंदिर में जाकर प्रार्थना किया था जगन्नाथ को कि हे जगन्नाथ, आप मुझे कैसे पुत्र दीजिए जो सारे संसार को आपकी भक्ति सिखाए। तो उसके बाद तो विमला प्रसाद का जन्म हुआ, भक्ति विनोद का संतान के रूप में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर आए। सिमिलरली गौर मांडे प्रभुपाद का पिताजी, उन्होंने भी भगवान से मांगा था कि हे प्रभु आप मुझे कैसे पुत्र दीजिए जो सारे संसार में कृष्ण भक्ति की शिक्षा का प्रचार प्रसार करे। तो प्रभुपाद की माता जी वो अपने पुत्र को लंदन भेजना चाह रहे थे कि वहां के सबसे बड़ा वकील बने। और उनका पिताजी का भाव क्या था, उनके पिताजी मतलब उनके घर में जब कोई संत पुरुष या कोई भी भक्त आगमन होता था, प्रसादम पाते थे, तो उनका पिताजी यही बोलते कि मेरे पुत्र को आप आशीर्वाद दे ताकि राधा रानी का भक्त बने। तो जो बचपन से लेकर प्रभुपाद की उम्र 70 वर्ष, 50 वर्ष में घर छोड़ा था, तो जब तक उनका पिताजी था तब तक प्रभुपाद को आशीर्वाद मिला था कि राधा रानी का दास बन। तब तो प्रभुपाद सारे विश्व को, उसे परिवार में जन्म मिला जिस परिवार में शुद्ध भक्ति करने का चांस है। तो इसलिए माता जी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, आप सिंसियर रहिए, भगवान आपको हाथ पकड़कर ले जाएंगे। मेरे गुरु महाराज एक लेक्चर में बोल रहा था कि गुरु महाराज हम सब ये टीका क्यों रखते हैं, मतलब ये
ये मुंडन के बाद ये क्या बोलते हैं प्रभु जी, आशीष प्रभु? सिखा सिखा, यस भूल गया था। सिखा क्यों रखते हैं? मतलब हो रहा वो जो विवेकानंद का फॉलोअर है ना, क्या बोलते हैं, रामकृष्ण का जो फॉलोअर, वो लोग मुंडन करता है लेकिन उसका सिखा नहीं रहता। तो गुरु महाराज को पूछा गया, गुरु महाराज सिखा क्यों रखते भक्तगण? बोले कि महाप्रभु आपको सिखा में पकड़ेंगे और ऐसे करके भगवत धाम ले, जैसे लोग बाल्टी पानी उठाते हैं ना, मतलब कुएं से जैसे बाल्टी खींचते पानी उठाते, तो सिमिलरली भक्त का सिखा को पकड़कर मतलब वो भगवत धाम ले जाएंगे। तो एक माता जी ने प्रश्न किया, तो गुरु महाराज तो हमारा तो बहुत सारा बाल है ठीक है, मतलब माता जी प्रश्न की हमारा तो बहुत सारा बाल है। तो गुरु महाराज ने बोला हाँ, तो माता जियों को पहले ही ले जाएंगे, माता जी के लिए चिंता नहीं है, पूरा बाल को पकड़ के महाप्रभु भगवत धाम ले जाएंगे। ठीक है माता जी, अरे मेरी बातों से सहमत है ना? जी प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु। हरे कृष्ण। इसीलिए चिंता करने का जरूरत नहीं। आप सभी आशीष प्रभु के साथ सहयोग कीजिए, इस्कॉन शहडोल को आगे बढ़ाइए। शहडोल में बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, लेकिन मार्गदर्शन नहीं मिलने के कारण इधर उधर भटक रहा है। विभिन्न चैनल वगैरह वो अपने सब कर रहे हैं, लूडो गेम खेल के या विभिन्न तरह से। तो बेहतर होगा आप सभी आशीष प्रभु जिस तरह आप लोगों को गाइडेंस दे, उसी माध्यम से अगर आप लोग भक्ति करेंगे ना, तो देखना आप सबका जीवन सफल होगा और आप सभी भक्ति में उन्नति हो जाएंगे। और देखना प्रभुपाद की कृपा से वहां पे शहडोल में कि राधा कृष्ण किसी न किसी रूप में आएगा ही। कहने का मतलब है कि मुंबई में राधा कृष्ण किस रूप में है? राधा रास बिहारी के रूप में। मायापुर में राधा माधव के रूप में, कलकत्ता में राधा गोविंद के रूप में, उज्जैन में राधा मदन मोहन के रूप में, रांची में राधा रमन के रूप में। तो उसी प्रकार अगर आप लोग सभी भक्तगण भगवान को इस तरह तहे दिल से प्यार करें, तो भगवान राधा कृष्ण किसी न किसी रूप में आएंगे। पेरिस में राधा पेरिससर, प्रभुपाद ने नाम दिया था। लंदन में राधा लंदनेश्वर तो ऐसे ही शहडोलेश्वर नहीं होगा, क्योंकि हमारा भारत उस तरह ये नहीं है, पूरा संस्कृत का नाम आएगा। राधा कृष्ण का एक जोड़ी शहडोल में प्रकट होगा। अगर आप लोगों का इस तरह भक्ति बनाए रहे, मतलब आशीष प्रभु जी को अगर आप सभी सहयोग करें, तो सहयोग करने का मतलब क्या है? सहयोग करने का अर्थ है कि आप सभी उनकी बात को माने, क्योंकि वो जो कुछ भी आप लोगों को सिखाएगा वो अपने मन के द्वारा कुछ नहीं सिखाएंगे, वो अपने गुरु महाराज से या प्रभुपाद के बुक से जो गाइडेंस प्राप्त करेगा वही आप सबके सामने वो बोलेंगे। और उस अनुसार अगर आप लोग अपने जीवन में ढालेंगे ना, तो समझो कि जीवन सार्थक हो जाएगा। जी थैंक यू प्रभु जी। विशाल प्रभु कुछ नहीं बोला अब तक। हाँ प्रभु जी विशाल प्रभु कुछ बोलिए इस संबंध में। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद प्रणाम। थैंक यू फॉर द लेक्चर, इट वाज सो ब्यूटीफुल। आई हैड, मेरे पास कुछ क्वेश्चन थे बट अभी समय के वजह से हम नहीं मतलब क्योंकि लोगों को जाना है इसीलिए। बट हमें भागवतम से जैसे आपने 7th कैंटो उठाया, प्रहलाद महाराज का चरित्र, हिरण्यकश्यप का चरित्र, तो उसी से क्वेश्चन थे कि 7th कैंटो के 2nd अध्याय में कैसे हिरण्यकश्यप जो है अपनी भाभी और सभी को जो है वो गीता का ज्ञान दे रहे हैं, आत्मा और उसका, तो उसके ऊपर कोई क्वेश्चन थे बट अभी सभी को जाना है। ये ज्ञान में देकर आया, कहाँ पर बता रहे हैं? जावरा में। मैं एक्चुअली मेरा 4 महीना हुआ शादी करके, ठीक है। वो माताजी है उज्जैन की, ठीक है। तो उनकी जो नानी मर गई थी, तो जिसके कारण रातों रात हम लोग को जावरा जाना पड़ा। जावरा मतलब समझ रहे हैं ना, उज्जैन से ट्रेन पकड़ के जाना पड़ता है रतलाम ना, रतलाम, हाँ रतलाम से जावरा। तो जावरा में जो वो नानी जो मर गई थी, तो सभी घर वाले रो रहे थे। तो उनके मामा थे, मतलब मेरा मामा, ससुर मामा मतलब उनके मामा, मतलब मेरा मामा, मामा थे, मामी थे, साला थे, साली थे, तो सभी रो रहे थे। तो कब से उनका रोना चालू हुआ? सुबह 11 बजे से रात 12 बजे। हम लोग पहुंचे रात 12 बजे ट्रेन से, कोरोना मार्केट में। ऐसे में भी चले गए, क्या करें, भगवत भक्ति का प्रचार करना है। तो वहां पे जाके मेरे पास मोबाइल में तो सब भागवत लोड है। तो मैं उन सबको बोले कि देखिए सुबह से तो रोना धोना चल रहा है, तो हम सोच रहे कि एक्चुअली मैं एवरीडे
मैं भागवतम का पाठ करता हूँ। तो अभी मैं अगर सोने जाऊंगा तो मुझे भागवतम पाठ करके ही सोना होगा। तो इसीलिए बेहतर है अगर आप सभी थोड़ा श्रवण करेंगे। तो नानी भी सामने पड़ी हुई है, उनकी लाश, तो उसकी आत्मा को भी शांति मिले अगर यहाँ पर हम भागवतम का पाठ करें तो उसी समय में हिरण्यकशिपु का जो जब हिरण्यकश्यप मर गए और उसके बाद सभी परिजन उनका रो रहे थे और हिरण्यकशिपु ने 3 कहानी देकर जो ये प्रेजेंटेशन किया था कि बेड तक क्यों शोक कर रहे हो, क्यों आप लोग चिंता कर रहे हैं, आत्मा तो एक्चुअली चला गया, जिसके लिए आप लोगों को रोना चाहिए वो तो ऑलरेडी चले गए। ये तो मिड सरी पढ़ा है, ये सब का लेक्चर ऑलरेडी एक क्लास हो चुका है। तो चलिए जब अगले बार आएंगे तो उस समय इस तरह कुछ ना कुछ एक टॉपिक। तो हमारा जो आज का टॉपिक था, जो एक बार भी नाम नहीं ली कि इस्कॉन में जुड़ने से क्या लाभ है, तो मुझे लगता है सबको पता चल गया कि इस्कॉन में जुड़ने से ये लाभ है और बोलने का जरूरत नहीं है। इस्कॉन में जुड़ने से लाभ यही है, हाँ इस्कॉन में जुड़ने से लाभ यही है कि आपको पता चलेगा कि कृष्णा अभी भी जगत में है इस्कॉन के रूप में। भगवान कृष्ण इस जगत में अभी भी है इस्कॉन के रूप में। श्रील प्रभुपाद 10वें स्कंद में इस चीज का तात्पर्य में लिखा है कि भगवान यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म और अधर्म की पतन होती है, मतलब धर्म का पतन और अधर्म का उत्थान होता है, तब भगवान इस जगत में आते हैं उसको रेक्टिफाई करने के लिए। तो अभी वर्तमान परिस्थिति कलियुग में इस तरह का अधर्म का बोलबाला चल रहा है, जिसके कारण भगवान कृष्ण इस्कॉन मंदिर के रूप में प्रकट हुआ। ये प्रभुपाद भागवतम के 10वें स्कंद में। तो यही है इस्कॉन में, मतलब यही है कि आप लोग भगवान का दर्शन कर पाएंगे। ठीक है, सभी भक्तों की जय हो। हाँ प्रभु जी, आशीष प्रभु जी प्रभु जी, मैं देख रहा हूँ 1 घंटे 45 मिनट हो गए हैं, फिर भी भक्त पूरे 12 जुड़े हुए हैं और भी कुछ लेफ्ट किए हैं वो किसी कार्य के कारण। तो प्रभु जी आगे भी हम प्रयोजन करेंगे, आपसे क्लास लेंगे और यही हमारी आईडी और यही पासवर्ड है प्रभु जी। आप कभी डेली हम सुबह 9 बजे से 10:15 साढ़े 10 तक हम इस पे मिलते हैं, तो आप कभी भी दर्शन दे सकते हैं। जब भी आप मायापुर इस्कॉन में हैं, काफी बिजी रहते हैं, जब भी समय मिले तो आप दर्शन दे सकते हैं। बाकी आगे की क्लास का प्रयोजन करेंगे प्रभु जी। सबको बहुत अच्छा लगा, सभी ने इतना धीरज रख के सुना और अभी ये सबसे बड़ी क्लास हुई अभी तक की मेरे सामने। तो इस अपनी मीटिंग में 1 घंटे 45 मिनट हो चुके, बहुत अच्छी क्लास थी प्रभु जी। तो थैंक यू वेरी मच। और प्रभु जी को हम धन्यवाद देंगे। हरि बोल के बोल के सब लोग अनम्यूट कर लें और हरि बोल बोले। जय जगत।